तो चलिए साथियों, अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मेंसुरेशन। हिंदी में इसको क्षेत्रमिति कहते हैं। इसके अंदर हम लोग साथियों 2D यानी 2 डायमेंशन और 3D यानी 3 डायमेंशन के सारे कंसेप्ट्स को करेंगे, सारे उसके ऊपर के प्रश्न को करेंगे। और ये चैप्टर दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का 1 शॉर्ट क्लास का ये अंतिम चैप्टर और लास्ट चैप्टर होने जा रहा है ना। इसी क्वेश्चन के साथ, इसी टॉपिक के साथ दोस्तों हम इस चैप्टर का इस 1 शॉर्ट वीडियो का भी समापन करेंगे, है ना। आइए साथियों, हम और आप लोग मिलकर के इस मैथमेटिक्स के चीज़ों को समापन करते हैं। और आपके एग्जाम में दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों इस चैप्टर से एक सवाल फिक्स है। चाहे आप ITI का एग्जाम दो, चाहे आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दो, चाहे आप पैरामेडिकल का एग्जाम दो, सवाल एकदम फिक्स है। तो बेहतर तरीका से इस टॉपिक को पढ़िएगा, है ना। ITI वाले बच्चों का कंटिन्यू रहेगा, बाकी पैरामेडिकल का यहीं पे समाप्त होता है ना। चलिए, यहाँ पे दोस्तों मैंने ऑलरेडी सारा चीज़ लिख करके लाया हूँ कि हम लोगों का समय बचे, क्योंकि 1 शॉर्ट क्लास है तो कम समय में ज़्यादा जानकारी मिलनी चाहिए। कॉपी कलम लेके बैठिए और सारी चीज़ों को इसको नोट डाउन कर लीजिए, फार्मूला है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं, त्रिभुज से शुरुआत करते हैं। तो त्रिभुज कहता है कि तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहला पॉइंट समझेंगे समबाहु त्रिभुज। ये आखिरकार समबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों। समबाहु यानी कि बाहु मतलब भुजा, है ना, और सम मतलब बराबर, और त्रिभुज मतलब जिस भुजा, है ना, जिस त्रिभुज की भुजा सम हो यानी बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ऑलवेज ये ए, ठीक है। तो यहां से क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, परिमाप √3 इंटू, परिमाप का मतलब होता है आप कितना डिस्टेंस चले। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ ए पे हूँ, ए से मैं चलना स्टार्ट किया, मैं कहाँ दोस्तों ए से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे ट्रेवल किया, यहाँ पे ट्रेवल किया और यहाँ पे ट्रेवल, मैंने 3A ट्रेवल किया, इसीलिए 3A मैंने ट्रेवल किया। इसीलिए परिमाप परिमिति ये क्या हो जाता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का 3 इंटू भुजा, है ना। ये हमारा क्या है, भुजा है। और देखो लंब, यहाँ पे अगर देखेंगे तो AD हमारा क्या है साथियों, लंब। आपको पता है त्रिभुज के अंदर एक लंब भी खींचा जाता है। उस लंब को अगर निकालना होगा तो √3/4 इंटू भुजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अब दूसरा है साथियों समद्विबाहु त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा समान हो। तो 2 भुजा देख लीजिए, मैंने 2 भुजा को समान कर दिया और तीसरा विषम कर दिया यानी असमान कर दिया, A और ये B। तो यहां से क्षेत्रफल बनता है B/4 इंटू √4A² माइनस B²। अच्छा वही दोस्तों परिमाप क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2A चला और B चला, कहीं से जहाँ से शुरुआत करेंगे वहाँ घूम फिर के वहाँ आना है। तो A चला, फिर A पला और फिर B चला, तो टोटल 2A + B मैंने चला, परिमाप यानी परिमिति। अच्छा लंब क्या क्या हो जाएगा, बस इस डाटा को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा AD यानी लंब का फॉर्मूला आ जाएगा। लंब का फॉर्मूला क्या कहता है साथियों, मेरे साथ बोलते चलिए, चीज़ें याद होती चलेंगी। √4A² माइनस B²/2, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। अच्छा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज को समझिए, कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं विषम हो, असमान हो। जैसा मैंने एक डायग्राम बना दिया आप सभी के सामने, है ना, ABC यानी तीनों भुजाएं क्या है, डिफरेंट है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर आधार की चर्चा करेंगे तो जिस पर लंब गिरा हुआ है वही आपका आधार हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा साथियों, यहाँ से आपका क्या होगा, है ना, यहाँ से गिरेगा तो आपके लिए ये AB आधार। तो जिस पे दोस्तों लंब जिस पे रखा हुआ है वो हमारा आधार हो जाएगा। जैसे इस डायग्राम के लिए AD हमारा लंब है और लंब किस पे है, BC पे है, तो BC हमारा आधार हो गया और AD हमारा लंब हो गया यानी ऊंचाई हो गया। यही दोस्तों हाइट को प्रदर्शित करता है। तो लंब और आधार कुछ भी हो सकता है, वो डायग्राम के ऊपर है या फिर क्वेश्चन पूछ रहा है उसके ऊपर है। मेनली आप ध्यान रखेंगे हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। अच्छा विषम बाहु के लिए ध्यान रखिएगा, भुजा हमने क्या कहा है A। अगर आपको लेट करना हो कभी भी तो याद रखिएगा ये एंगल जो C है उसके सामने वाली भुजा को C मानिएगा, एंगल A है उसके सामने वाले को A मानिएगा, एंगल B है उसके सामने वाली भुजा को B मानिएगा, स्मॉल b। अगर मानने का कभी आए भुजा को मानना हो तब। विषम बाहु का एक तो ये क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। एक दोस्तों एक और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है जिसको हम लोग हीरोइन सूत्र के नाम से जानते हैं, हीरोइन सूत्र, है ना, लोग जानते हैं। देखो
रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एस होता क्या है? एस दोस्तों है अर्ध परिमाप। आप देखिएगा अगर मैं इस त्रिभुज में चलना अगर बी से स्टार्ट करूँ तो क्या होगा? सी, फिर बी और फिर ए। ओवरऑल मैं चला ए बी सी, यानी मैंने चला ए प्लस बी प्लस सी मैं चला, है ना, टोटल में चला। तो मैं टोटल चला अगर उसका आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप होगा। परिमाप मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और उसका आधा चला तो बाई 2, यानी एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। अब आइए समकोण त्रिभुज को समझते हैं। समकोण मतलब कहता है दोस्तों कोई एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री एंगल, है ना, 90 डिग्री होगा एंगल, है ना। चलिए एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और लंब और आधार कुछ भी हो सकता है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। अगर आपसे कहे साथियों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्षेत्रफल होगा हाफ गुने आधार गुने लंबाई यानी लंब। तो आधार और लंब कोई भी हो सकता है, ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा। तो देखा जाए तो एक लंब और एक आधार आपको मालूम होगा, ठीक है, और कर्ण आपको निकाल भी सकते हैं। परिमाप क्या होगा साथियों? देखिएगा आपने BC चला, AC चला और AB चला, यानी कहा जाए तो ये डिस्टेंस अगर B है, ये डिस्टेंस H है और ये डिस्टेंस P है, तो P प्लस H प्लस B हमने चला, ठीक है। अब यहाँ से आता है समकोण त्रिभुज में एक आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P का अगर वैल्यू होगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर B का निकालना होगा तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। यही दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो आपको 10वीं क्लास में पढ़ना था। चलिए इसी को दोस्तों हम लोग ट्रिपलेट भी कहते हैं, इसी के अंदर ट्रिपलेट भी आता है। आप चीज़ों को ट्रिपलेट याद रखिएगा, है ना, तो आपको ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यून कोण, तो जिसका दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज किसे कहें? जिसका एंगल क्या होगा? जिसका एंगल क्या होगा? एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। एंगल क्या होगा? है ना, 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कम, ऑलवेज कम, बस बराबर भी नहीं, कम होना चाहिए। और अगर सम करेंगे तो उसका 180 से कम होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, योग 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। यही न्यून कोण होता है, यह मैंने लिख दिया, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अच्छा चतुर्भुज, अब आइए चतुर्भुज कहता है कि चारों कोणों का योग क्या होता है साथियों? 360 होता है। और एक और चक्रीय चतुर्भुज के अंदर कहता है कि आमने सामने की भुजा का जो एंगल होता है अगर उनको जोड़ते हैं तो 180 आता है। देखिए इसके आमने सामने एंगल ए है, एंगल से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इसके आमने सामने बी और डी है तो दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ये चक्रीय चतुर्भुज का, है ना, प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखिएगा कि आमने सामने की भुजा का योग कितना होता है? 180 होता है। चलिए बाकी पता है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो खैर कोण एंगल से तो सवाल आता नहीं है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से सवाल आता है। चतुर्भुज के अंदर हम सबसे पहला पढ़ेंगे आयत, रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल क्या कहता है? तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना, देखिए आमने सामने की भुजा, ये आमने सामने की भुजा बराबर है। देखिए एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है। और डायगोनल भी क्या होगा साथियों? बराबर होगा। ये डी है तो ये भी डी है, अगर ये D1 है तो ये भी D1 है, यानी वैल्यू बराबर होगा। वही चीज़ लिखा हुआ ए बी बराबर CD और बी सी बराबर AD। देख लीजिए BC बराबर AD, है ना, तो वही। और BD बराबर AC, देखिए BD बराबर AC, डायगोनल भी बराबर है। तब दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए अगर यहाँ से चलना स्टार्ट है बी एल बी एल, तो 2L और 2B और 2L 2B यानी कि 2L प्लस बी हमने चला, ठीक है। अब विकर्ण क्या हो जाएगा? रूट अंडर, यानी ये डायगोनल, है ना, D का वैल्यू तो दोनों ही सेम है तो D1 कहिए या D2, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी दोस्तों आयताकार क्षेत्रफल का कहेगा, ऐसा कहेगा कि आयताकार बगीचा है जो 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो आप इस चीज़ को देख लो, ठीक है। जैसे समझो एक आयताकार बगीचा है, ठीक है, कभी कहेगा बाहर की ओर, कभी कहेगा अंदर की ओर। तो याद रखना सबसे पहले अंदर का क्षेत्रफल कितना होगा और बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा उसको निकालिएगा। तो बाहर वाले में से अगर अंदर वाले को निकाल देंगे, देखिए बाहर वाला क्या है? L1 और B1 है। लंबाई चौड़ाई क्या है? तो क्षेत्रफल क्या होगा? L2 इंटू B2, है ना, L1 इंटू B1 और अंदर वाले का L2 इंटू B2। जब बाहर वाले में से इस अंदर वाले बॉक्स को निकालेंगे तो ये केवल इतना ही एरिया बचेगा और यही रास्ता होगा,
ठीक है। जब बाहर रहेगा तो बाहर के लिए, अंदर रहेगा तो अंदर के लिए, ये चीज़ आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। लेकिन दोस्तों आगे इससे भी बेहतर चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, रास्ता वाला सवाल। अगर रास्ता वाला सवाल आता है आप यूँ चुटकी में बना दोगे। बस ये चीज़ें फॉर्मेलिटी के लिए मैंने ये लिख रखा है कि भाई ये तो मास्टर के नहीं कहेगा कि मास्टर ये कंसेप्ट नहीं बताया, ये बेसिक है। आप एडवांस चल रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं रास्ता का क्षेत्रफल आगे दूंगा, बस पेशेंस बनाए रखो, ठीक है। चलो, आयत हम लोगों ने सीख लिया, अब पैरेललोग्राम सीखो, यानी कि समांतर चतुर्भुज सीखो। समांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी लेकिन विकर्ण नहीं बराबर होगा। जैसा कि ये विकर्ण अलग अलग हो, देखिए ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है ना। और यहाँ देखिए हाइट है, ये कुछ इस तरीके का हाइट है, ठीक है। तो यहाँ से आधार गुने ऊंचाई b/h, या फिर कोई एक डायगोनल पाड़ दो, कोई एक डायगोनल लगा दो। जैसा कि मैंने ये डायगोनल लगा दिया, तो किसी एक, ये देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, और एक ये त्रिभुज हो जाएगा। तो दो फॉर्मूला मैंने बताया, एक b/h, एक आधार गुने ऊंचाई कर दो, यानी एक आधार और ये ऊंचाई। तो अगर ये ऊंचाई पता है तो ठीक है, अगर ऊंचाई नहीं पता है तो फिर आपको डायगोनल देना होगा, और लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और है ना भुजा की लंबाई पता होगा, आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी AD या फिर AB पता होगा, तो आप ये डायगोनल निकाल लोगे, है ना। डायगोनल निकाल लोगे तो आप चीज़ों को बड़े आराम से, एक डायगोनल मिल जाएगा तो आपको एक भुजा मिल जाएगा और दूसरा भुजा निकल जाएगा, तो आप क्षेत्रफल इसका निकाल दोगे। यानी हमने कहने का मतलब कि एक डायगोनल पारो और एक एरिया निकाल दो और दूसरा में 2 से गुना करके कंप्लीट कर दो। परिमाप क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिएगा 2 × A + B। यहाँ पे हमने A माना है एक भुजा को और एक भुजा को B माना है, तो इसीलिए A + B। बाकी विकर्ण भी वही हो जाएगा जो आयत का विकर्ण होता है। अब आता है साथियों विषम कोण समचतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रोम्बस कहते हैं। रोम्बस में एक खासियत ये दोस्तों कि सभी भुजाएं समान होगी लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होगा। लिखा हुआ है डायगोनल बराबर नहीं होगा, सब भुजा समान होगा लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होगा। यहाँ कह दिया विषम कोण, यानी कोण अलग अलग होगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा समचतुर्भुज में कि दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटती है, याद रखना 90 डिग्री एंगल पे काटती है, या दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटती है। तो कभी भी साथियों बराबर काटे या फिर 90 डिग्री पे काटे तो आपको समझ जाना है, अगर बराबर काटता है इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है ना, कटान बिंदु पे एंगल 90 डिग्री है, या फिर कोण अगर 90 डिग्री है तो एक दूसरे को बराबर काटता है। तो यानी यहाँ पे अगर इस पूरे D1 का जो वैल्यू होगा तो उसका आधा इतना होगा और आधा इतना होगा, ठीक है, ठीक है, चीज़ें समझ रहे। और इसका क्षेत्रफल का हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी हाफ गुने दोनों विकर्ण का गुणनफल, ठीक है। और परिमाप क्या हो जाएगा, सब भुजा समान है यानी कि 4 मरते चलेंगे तो 4A हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग पॉज करके नोट कर पा रहे हैं। पॉज करिए साथियों, नोट करिए, क्योंकि ये 1 शॉट क्लास है तो हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे, है ना। चलिए अब आइए वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में सीखते हैं, है ना। पॉज कर लीजिए, इतना देर में तो पॉज हो ही जाएगा। अब देखिए वर्ग कहता है कि सभी भुजाएं समान होगी और विकर्ण भी समान होगा, है ना। तो जैसे कि ABCD है ना, विकर्ण भी समान है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं दोनों भुजा का स्क्वायर का, दोनों मतलब विकर्ण का गुणनफल का आधा कर देंगे तो भी आ जाएगा। परिमाप 4 × भुजा और विकर्ण √2 × A, √2 × A विकर्ण डायगोनल का फॉर्मूला होता है। डायगोनल क्या आप लोग को पता है, कोना, ये कोना, ठीक है, ये कोना, ठीक है। चलिए अब आइए समलंब चतुर्भुज, है ना। समलंब कहेगा कि दो समांतर लाइन के बीच, दो समांतर रेखा के बीच बने चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए हमारा एक AD समांतर, एक AD है और एक BC है, ये दोनों क्या पैरेलल लाइन है। ऐसे देखिएगा डायग्राम में तो थोड़ा सा नहीं, लेकिन समझ जाना कि ये पैरेलल है। मैंने लिख दिया है AD = BC, यानी AD जो है वह पैरेलल है BC के, है ना, पैरेलल है। तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। और याद रखिए जो जहाँ से पॉइंट से नीचे गिरा दी जाए हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहता है क्षेत्रफल ½ H × दोनों समांतर भुजा का योग, दोनों समांतर भुजा का योग लिख दिया, हाफ गुने ऊंचाई दोनों समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। अब आते हैं साथियों सर्किल के अंदर, यानी वृत्त के अंदर। आपको पता है ये वृत्त है, वृत्त को दोस्तों नगण्य रूप में रहता है और इसका एक रेडियस होता है। तो यहाँ से व्यास होता है रेडियस का दुगना, यानी कि रेडियस का दुगना कहने का मतलब ये पूरा व्यास होता है, ठीक है। परिधि क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। परिधि या परिमिति या परिमाप
तीनों ही बात सेम है। आशा करता हूं कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर दो त्रिज्या लगा देते हैं तो इसके बीच का जो एरिया होगा, दो त्रिज्या के बीच का, देखिए त्रिज्य खंड यानी त्रिज्या के कारण खंड, पिज्जा देखे, पिज्जा, पिज्जा को जब काट के देता है तो आपको एक स्लाइस घर में से मिलता है, तो वो जो स्लाइस होता है उसी को त्रिज्य खंड कहते हैं, है ना। वही उसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा अपॉन वृत्त का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 गुने, है ना, पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 गुने वृत्त का क्षेत्रफल यानी थीटा अपॉन 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। अब कुछ है दोस्तों, एक आप लोग यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं, मैं चीज़ों को ओवरलैप कर रहा हूँ। ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन केवल दिख रहा है, ये जो वृत्त का लाइन, ये जो परिमाप, इतना परिमाप कितना होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं चाप की लंबाई। तो ये था थीटा अपॉन 360 गुने 2 पाई आर। देखो अभी क्या, थीटा अपॉन 360, अगर क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल से गुना करेंगे, अगर चाप की लंबाई चाहिए यानी परिमाप चाहिए, चाप की लंबाई मतलब ये परिमाप ही तो है, चलना मतलब परिमाप, ये इतना ही चलना है, तो बस 2 पाई आर, ये परिमाप का फॉर्मूला आता है वृत्त के साथ, यानी कि परिमाप से गुना कर देंगे तो चाप की लंबाई मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि इतना तक फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक और पॉइंट समझो मेरे से, अगर दो वृत्त होगा और उसका केंद्र समान हो, दो वृत्त हो और उसका केंद्र समान हो, तब साथियों याद रखना, बस याद रखना साथियों कि इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त मतलब केंद्र समान हो लेकिन वृत्त अलग अलग हो। तो देखिए केंद्र इसका बड़ा वाला का भी वही केंद्र है जो छोटा वाला का केंद्र है, तो दो अलग अलग सर्किल हो गए तो दो अलग अलग रेडियस हो जाएगा, छोटा वाला का छोटा होगा, बड़ा वाला का बड़ा होगा। इसीलिए पाई आर स्क्वायर, देखो क्षेत्रफल क्या जानते थे, पाई आर स्क्वायर, तो आर देखोगे तो यहाँ पे साथियों आर दो है, तो यहाँ पे हमेशा अंतर होगा। जहाँ भी आर लिखाएगा ना तो यहाँ आर अब तो 2 आ गया, सकेंद्रीय हो गया, इसीलिए जो बड़ा होगा उसमें से हम लोग घटा देंगे। तो डायग्राम से क्लियर पता चल रहा है कि R2 हमारा बड़ा है, इसीलिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, देख लो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, अलग अलग के लिए क्योंकि ये पहले वाले के लिए है इसीलिए। अगर आपसे कहे कि ये वृत्त का एरिया, तो यही एरिया निकलेगा, है ना, यही वाला एरिया निकलने वाला है। आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो मैंने कलर किया यही एरिया निकलेगा, ठीक है, यही एरिया का ये फार्मूला है। अगर परिमाप कहेगा कि कितना चला जाए तो ये दोस्तों ये परिमाप में, मैंने बोला ना रेडियस के जगह पे केवल इन दोनों का डिफरेंस करके रखा जाता है। हर एक में आएगा, आपको शंकु में आएगा, बेलन में आएगा, है ना, क्योंकि अगर मान लिया जाए अगर मोटा बेलन हो जाए और अंदर से खोखला और मोटा हो, तो देखा जाए तो बाहर एक बाहरी परत हो जाएगा, एक अंदरी पर, अंदर से रेडियस छोटा होगा, बाहर से रेडियस बड़ा हो जाएगा, है ना, बस वही बातें हैं। चलिए अब देखिए, अब जो मैं बातें बता रहा था चीज़ों को अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चीज़ों को समेटिए। जो मैं बोल रहा था रास्ता वाला का टेक्निक है साथियों, ध्यान दो, अब टेक्निक को सुनो। कहेगा किसी आयताकार मैदान के अंदर किनारे से, है ना, आयताकार मैदान के अंदर किनारे से सटा x मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल क्या है। यानी कहेगा कि आपका मकान है या बगीचा है, आयताकार बगीचा है, उसका दोस्तों अंदर से 5 मीटर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब भी दोस्तों याद रखना अंदर से कहेगा मतलब आपके ज़मीन में रास्ता जाएगा। तो किसी को भी दोस्तों अपने ज़मीन से रास्ता जाना ना कुहक जाता है, क्योंकि जब ज़मीन आप अपना ज़मीन के अंदर से रास्ता दीजिएगा तो आपका ज़मीन कम होगा कि नहीं होगा, और लोगों को अच्छा नहीं लगता, यानी घाटा में जाता है लोग। तो बस याद रखिएगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। बच्चों को केवल यहाँ होता है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो जब अंदर यानी अपना ज़मीन में से जाएगा तो भाई घाटा होगा यानी माइनस होगा। अब यही दोस्तों किसी आयताकार मैदान के बाहर किनारे से सटे x मीटर चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, तो जब बाहर से आपको रास्ता मिल रहा है तो आपको बेनिफिट है कि नहीं, तो इसीलिए प्लस 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, है ना। अच्छा सर ये आयताकार का कंडीशन हुआ, अगर वर्गाकार बगीचा होगा या खेत होगा या मकान होगा, कुछ भी कह सकता है दोस्तों, तो वर्गाकार होगा तो वर्गाकार के लिए भी अंदर में क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। वर्गाकार में क्या होगा 4x इंटू भुजा माइनस x अंदर के लिए, बाहर के लिए 4x इंटू भुजा प्लस x। बस यहीं पे दोस्तों आपका रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर बात, रास्ता का क्षेत्रफल एकदम पॉइंट क्लियर हुआ, देख लो एक बार। ठीक है, चलो अब देखो, अब एक और पॉइंट
जैसे कहेगा कि आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, जैसे ये मान लिया जाए ये आर त्रिज्या का एक वृत्त है ना, आर त्रिज्या का एक वृत्त है, और कहेगा वृत्त के अंदर क्या एक स्क्वायर बना हुआ है, जैसा कि मैंने वृत्त के अंदर स्क्वायर बना दिया है, और कहेगा कि स्क्वायर का जो वृत्त के अंदर स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तब साथियों ध्यान देना, तब देखना, बताना ये डायगोनल है कि नहीं। हमने क्या बनाया, हमने बनाया डायगोनल, किसका, हमने बनाया वर्ग का विकर्ण। तब इस कंडीशन में देखिएगा, इस तरह का जब भी कोई कंडीशन आए, आयत के अंदर वृत्त हो या वृत्त के अंदर आयत हो, ऐसा कहेगा कभी कभी कि कभी कभी कहेगा कि वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है ना, तो देखिएगा तो इसका डायमीटर है ना, डायमीटर ये, तो कोई ना कोई एक कॉमन टर्म होगा। देखिए इस वस्तु का, अगर आप इस वस्तु का देखिएगा तो इस वर्ग का जो विकर्ण है और ये सर्किल का देखिएगा तो ये क्या है, डायमीटर है, यानी कहने का मतलब व्यास है। तो यहाँ पे डायमीटर बराबर 2r, तो यहाँ से आप, यहाँ पे आप 2r डायमीटर का क्या फॉर्मूला जानते हैं, वर्ग का क्या जानते हैं, 2 × r बोलिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप चीज़ों को करिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, √2 × r। तो यहाँ से भुजा क्या हो जाएगा, देखिए मैंने भुजा निकाला, वर्ग की भुजा, यानी a हमारा क्या है, a हमारा वर्ग की भुजा है, यानी वर्ग की भुजा आ गया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 और r का स्क्वायर r²। तो यहाँ से ये क्षेत्रफल भी आ गया। बोलिए पॉइंट क्लियर है ना। तो ये कैसे आया इसको ही पता है। जब भी ऐसा कोई सवाल आया कि इसके अंदर बनता है तो चीज़ों को थोड़ा सा सोचिए और क्या कॉमन टर्म है उसको देखिए, और कोई ना कोई एक कॉमन टर्म रहेगा। जैसे यहाँ पे डायगोनल और डायमीटर दोनों बराबर रहा, वहाँ से हम लोग आराम से भुजा या त्रिज्या निकाल लिए। जब इसी के अंदर कहेगा तो भाई कभी कहेगा वर्ग के अंदर वृत्त तो भी डायमीटर और डायगोनल बराबर रहेगा, है ना। इसी तरीके से अलग अलग कंडीशन आते रहते। अब चलिए साथियों, अब हम लोग आते हैं 3D के अंदर। सब फार्मूला ध्यान रखिएगा, अब यूज़ होगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि लिखा दे रहे हैं अब आगे नहीं, आगे यूज़ होगा और चीज़ों को आपको समझ के सवाल को बनाना भी है। चलिए घनाभ यानी क्यूबाइड, क्यूबाइड क्या है, कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। तो देखिए क्यूबाइड में क्या है साथियों, हाइट अलग होगा, लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा। याद रखिएगा साथियों, इसके अंदर के वो फलक होते हैं, अगर ध्यान रखिएगा तो 1 2 3, एक पीछे से 4, एक साइड से 5 और एक सामने से 6, ठीक है। यानी ओवरऑल देखिएगा, अगर आप रूम में खड़ा हैं तो आप रूम में सतह को जोड़ दीजिए। देखिए वही घन और घनाभ दोनों का, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 5 एंड 6, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, यानी ऊपर नीचे 2 हो गया, दाएं बाएं आमने सामने, तो ये क्या होगा दोस्तों, टोटल 6। तो 3D में ऑलवेज फलक कितने होंगे, 6 होंगे। अच्छा कोना के एगो होगा, ओवरऑल अगर कोना कहेगा, कोना मैं कोना कहूँगा तो कोना के एगो होगा। देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, यानी टोटल 4 कोना। अगर कोण कहेगा तो केगो होगा, कोण दोस्तों देखिएगा, आप अपना रूम में देखिए, 1 कोण ऊपर बनेगा, 1 कोण ऊपर बनेगा, यानी 4 कोण ऊपर बनेगा और 4 कोण नीचे बनेगा, है ना। कोण, कोण मैं कोण की बात कर रहा हूँ, कोना की नहीं। कोना मतलब पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक कोना होता है, लेकिन कोण दोस्तों किसी एंगल के बीच होता है। जैसे ये 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, 7 कोण, 8 कोण, ओवरऑल 8 कोण बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता है। चलिए ये आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, याद है सबको। विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। अच्छा कमरे का चारों तरफ दीवार होगा तो दीवार का क्षेत्रफल, है ना, कमरे का, अगर कमरा आपका घनाभाकार है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू H इंटू L प्लस B। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल आएगा पूछेगा कि कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा देना, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए घन का बनाइए। घन कहता है साथियों कि वैसा 3D मॉडल, वैसा रूम जिसका हर एक भुजा बराबर हो। देखिएगा इसका ऊंचाई भी जितना होगा उतना लंबाई होगा और उतना चौड़ाई होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, घन कहेंगे। जैसे वर्ग हो गया उसी तरीके से घन हो गया, और जैसे घनाभ हो गया उसी तरीके से आयतन हो गया। आयतन 2D मॉडल है, घनाभ 3D मॉडल है, वर्ग 2D मॉडल है और घन 3D मॉडल है। देखिएगा तो ये 3D दिख रहा होगा आपको फोटो,
है ना। तो डायग्राम अगर अच्छा ना लगे तो कृपया करके आप अपने सुंदर सुंदर हाथों से बनाएं और आप अपना अच्छा कहें, ठीक है, मेरा अच्छा नहीं है। चलिए आइए बात करते हैं आयतन की, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। आयतन क्या होगा, भुजा क्यू, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, विकर्ण √3 इंटू भुजा, विकर्ण क्या होगा √3 इंटू भुजा, वर्ग में क्या था √2 इंटू भुजा, और याद रखना ये क्यूब है इसीलिए √3 इंटू भुजा, वहाँ 2D था इसीलिए √2 इंटू भुजा, ठीक है, याद रखना चीज़ें। अब बेलन सिलेंडर देखिए कुछ इस तरीके का होता है, आपके घर में सिलेंडर आता है ना, तो सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा जो टांगते हैं उसको हटा दीजिए, बस वही सिलेंडर है ऊपर, ठीक है। तो ऊपर में सर्किल है, देखिएगा ऊपर में सर्किल है, नीचे में सर्किल है और थोड़ा सा वो वक्र है ना। तो यहाँ पे देखा जाए अगर मैं इसको सर्किल बना दूँ तो ये देखिए बंद हो जाएगा कि नहीं होगा। सिलेंडर देखिए ना, सिलेंडर का टांगने वाला पेंदी वाला हटाइएगा तो उन लोग हटते चलेगा, सिलेंडर फिर खड़ा नहीं होगा। उस सिलेंडर को उसी तरीके से बनाया जाता है कि रख सके और टांगने में आसानी हो। ऐसे सिलेंडर ऊपर का जो मॉडल है उसको हटा दिया जाए और नीचे का पेंदी वो हटा दिया जाए तो सिलेंडर। अच्छा बेलन यानी सिलेंडर का आयतन क्या होगा, तो याद रखना π²RH, π²RH। अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या होता है, वक्र क्या होता है सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब आप अंदर हाथ डालेंगे तो घुस जाना चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए, यानी कहने का मतलब ऊपरी का हिस्सा खाली हो और नीचे का हिस्सा खाली हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। यानी खाली है यानी कि 2πRH, क्या होता है 2πRH। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तब संपूर्ण मतलब ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद, यानी पूरे तरीके से पैक। तो पूरे तरीके से पैक हो गया तो पहला देखो 2πRH हो गया और प्लस एगो वृत्त यहाँ लगा एगो वृत्त यहाँ लगा, तो क्षेत्रफल है ना, तो πr², तो 2πr²। तो ये वक्र में अगर 2πr² जोड़िएगा, देखिए वक्र में अगर 2πr² जोड़िएगा तो यहाँ से देखिए 2πr कॉमन होगा तो यहाँ से ये हो गया, होगा कि नहीं होगा, ठीक है भैया। देखो इसी को कैसे लाया गया 2πRH, ये तो आपका वक्र हो गया प्लस ई दूगो पैक कर, क्योंकि अभी क्या था वक्र में क्या था, ऊपर का हिस्सा खुला हुआ था और नीचे का हिस्सा खुला, अब पैक कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं तो यहाँ क्षेत्रफल लगेगा वृत्त का और यहाँ भी क्षेत्रफल लगेगा, यानी 2πr²। तो देखिए 2πr कॉमन निकाले, यहाँ h बचा और यहाँ r बचा, तो प्लस है तो आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। अब खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का आयतन जैसे मैं अगर समझाऊं आपको, कोई एक बेलन मेरे पास तो है नहीं, जैसे मैं आपको एक टीप से समझाता हूं, जैसे समझो अभी इससे तो आपको उतना नहीं समझ में आया, जैसे मान लिया जाए ये बेलन है, जैसे समझना ये लंबा है तो ये मुंह कितना, देखिए ये कुछ ना कुछ तो मोटा है, देखना ये कुछ ना कुछ तो मोटा है साथियों, भले नगण्य है, अगर इतना मोटा रहता तो आपको पता लगता, ये कुछ ना कुछ मोटा है। तो पहला तो एक अंदर से रेडियस बनेगा और एक बाहर से रेडियस बनेगा, यानी कुछ ना कुछ बाहर वाला का रेडियस ज़्यादा होगा और अंदर वाला से रेडियस, अगर यही मोटाई ज़्यादा रहता तो आपको साफ साफ दिखता कि ये क्या है। तो वही उसी को हम लोग साथियों क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं खोखले बेलन का आयतन, है ना। तो पाई तो बस यहाँ पे क्या मैंने ऑलरेडी उसमें ही बताया था, बस रेडियस के जगह पे होगा, रेडियस के जगह पे 2 रेडियस है तो 2 बेलन हो जाएगा ना, वहाँ पे देखो ना क्या मिल रहा है, 2 बेलन एक साथ है, मतलब 2 बेलन है, केंद्र दोनों का सेम है, तो बस रेडियस के जगह पे आपको, इसमें रेडियस के जगह पे आपको केवल चेंज करना है। तो 2 अलग अलग रेडियस है तो R1, तो R1 में से इसलिए देखो यहाँ अंतर लिखना, जो बड़ा रेडियस होगा उसी में से घटा करके लिखना, क्योंकि ऑलवेज ये पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। जैसे अब ये चीज़ आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी होगा भाई, अगर उस पाइप का, अगर कभी कभी पाइप का है, इसी चीज़ को दोस्तों पाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि पाइप भी कुछ ना कुछ मोटा होता है, तो पाइप मोटा होता है तो अंदर वाले से रेडियस अलग होगा और बाहर वाले से रेडियस अलग होगा, तो ये पाइप का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं या खोखले बेलन का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं या खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, या फिर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, या पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो चीज़ें बहुत आसान हैं, चीज़ों को नोट करते चलिए, है ना। तो ये कैसे आया ये आपके सामने है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों शंकु, बर्थडे का टोपी देखे हैं, बर्थडे का टोपी है ना, कूट का जो बनता है वो शंकु होता है। वो कैसा होता है, वो होता है वक्र, क्योंकि नीचे का किस चीज़ हटा रहता है तभी तो मुड़िया घुसता है, अगर नीचे पैक रहेगा तो घुसेगा नहीं, घुसेगा। तो याद रखना शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3πr²H। देखना बेलन का 1/3, बेलन का 1/3 क्या होता है, इसका
बेलन का 1/3, अगर बेलन का आयतन को 1/3 करेंगे तो आपका शंकु का आयतन है। देखो शंकु बेलन का आयतन क्या जानते थे, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 कर देंगे तो किसका आ जाएगा, शंकु का आ जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल है ना, और जहाँ एल हमारा क्या तिर्यक ऊंचाई है या तिर्यक लंबाई भी कह सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखो पहले तो वक्र क्या हुआ, टोपी, जो बड्डे वाला टोपी होता है वो वक्र होता है क्योंकि नीचे का खाली है, नीचे में मुड़ी घुस जाता है, पूरा खाली है। जैसे ही नीचे का पैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। यानी पाई आर एल में अब हम क्या कर दिए, नीचे का पैक कर दिए, नीचे क्या हमारा सर्किल रहता है, नीचे क्या होता है, सर्किल रहता है, और सर्किल का पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की बात है इसीलिए। देखो पाई आर कॉमन लेंगे, एल बचा और यहाँ से आर बचा। ठीक है, तो चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं, चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। शंकु के तिर्यक की ऊंचाई, अगर आपको तिर्यक लेंथ यानी एल का वैल्यू चाहिए तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, क्योंकि साथियों देखो ये लेंथ हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये कर्ण हो जाता है। यानी एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई क्या है, कर्ण की भांति व्यवहार करेगा। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना बराबर एल स्क्वायर, या एल बराबर √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोल सकते हैं। है कि नहीं, चीज़ें है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपके सामने ही हैं सारी चीज़ें, क्योंकि लंब जो डलाता है साथियों वो दोस्तों परपेंडिकुलर ही होता है। लंब मतलब बेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, चलिए शंकु हो गया। अब गोला और अर्धगोला को समझिए। देखिए गोला अगर आप इसको ऐसे पेपर पे बनाएंगे तो गोला दोस्तों सेम टू सेम वृत्त के जैसा बनेगा, लेकिन बीच में आपको मैंने दर्शा दिया है कि आपको लगे कि ये पूरा फुटबॉल आपका क्या है, गोला है। फुटबॉल क्या आपका गोला है, वृत्त अलग है, फुटबॉल गोला अलग है। तो ये फुटबॉल समझिए। तो फुटबॉल का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। और संपूर्ण इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी खुद से पहले से ही पैक रहता है, इसको खुला नहीं कह सकते, इसीलिए इसका वक्र नहीं कह सकते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि ये पहले से पूरा सॉलिड होता है। ठीक है, अच्छा अर्धगोला, तो यानी इस गोला को आधा काट देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धगोला। इसमें हम लोग वक्र कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा खोल भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कहाँ से खोलेंगे, इसमें तो पूरा पैक है। तो ऊपर वाला हिस्सा ये वृत्त को हटाया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देना, ये भी क्या है दोस्तों, सर्किल है, और ये भी क्या है, सर्किल है। ठीक है, ध्यान रखिए, मतलब रेडियस है सर्किल का। ठीक है, चलिए तो आयतन क्या होगा, इसका आधा है ना, इसका आधा काटें तो इसका आयतन भी आधा हो जाएगा। अच्छा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, याद रखना 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन होता है कि भाई सर इसका अगर 2 पाई है, इसका आधा किए तो ये आधा, आधा जब कर दोगे है ना, 2 पाई आर स्क्वायर जब लगाओगे तो याद रखना आप लोग वक्र निकाल रहे हो। अगर संपूर्ण कहेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वक्र चाहिए नहीं, ऊपर वाला हिस्सा नहीं चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा यानी कटोरा कहेगा तो कटोरा के लिए बस रेडियस देखना। जब कटोरा का देते, कटोरा के अंदर मोटाई होता है, याद करिए मोटाई होता है, यानी अंदर वाला और बाहर वाला दो अलग अलग रेडियस हो जाएंगे कटोरा के अंदर, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस इस रेडियस के जगह पे केवल रेडियस के जगह पे क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, अलग अलग क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, चीज़ें समझ पा रहे हैं। जब कटोरा आएगा या ऐसा कोई आएगा जिसका मोटाई होना चाहिए, है ना, मोटाई, अगर मोटाई नगण्य है तो चीज़ें यही फार्मूला लग जाएंगी। जैसे देखिए मैंने बोला गोला के अंदर अगर मोटाई हो गया है ना, तो लेयर बन गया, तो गोलाकार सेल का आयतन तो अलग अलग रेडियस हो गया। छिन्नक और लास्ट टॉपिक, छिन्नक कहता है बाल्टी। बाल्टी देखे हैं, बाल्टी आपके घर में होगा स्टील वाला, पूजा पाठ करते तो स्टील का बाल्टी होता है। बाल्टी का नीचे का पेंदी हटा दीजिए, पेंदी हटा दीजिए तो वो क्या होता है, छिन्नक होता है। पेंदी हटा देते तो छिन्नक हो जाता है। ठीक है, उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं। आयतन क्या होगा, पाई आर एच, देखो पाई H/3 इंटू आर स्क्वायर। देखना यहाँ से, देखिए नीचे का, देखिए छिन्नक में क्या होता है, ऊपरे वाला हिस्सा बाल्टी का मुंह बड़ा, नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होता है, स्टील वाला बाल्टी देखे हैं, मुंह बड़ा होता है और नीचे वाला एकदम छोटा होता है कि नहीं होता। पहले लोहा के बाल्टी भी हुआ करता, नीचे छोटा होता है, तो बड़ा रेडियस होगा और इसका छोटा रेडियस होगा, क्योंकि सर्किल है, देखिएगा तो गोल होता है एकदम, बाल्टी एकदम पूरा गोल होगा। तो इसीलिए पाई H/3 इंटू आर स्क्वायर प्लस है ना स्मॉल आर स्क्वायर इंटू है ना प्लस आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, उसी तरीके की ऊंचाई क्या होगा, H स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू दोनों आर है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है, उसी तरीके से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस बिग आर का स्क्वायर।
ठीक है। संपूर्ण या देखिए बाल्टी का क्षेत्रफल, बाल्टी में क्या होता है साथियों, नीचे का पेंदी रहता है लेकिन ऊपर का नहीं रहता है। तो वक्र में क्या करिए, एगो पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। इसमें दोस्तों केवल हम क्या कर देंगे, अगर पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, स्मॉल है ना, स्मॉल है ना, छोटा वाला पेंदी जुड़ता है नीचे, बड़ा वाला तो खाली रहता है, तो बस इसमें कर दीजिए, आंसर आएगा। देखो पाई, पाई कॉमन है, देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, बाकी एज इट इज़ वही का वही है, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर है। हो गया कि नहीं होगा बल्टी का। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, चीज़ें जैसे ही आप समझ जाएंगे बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, बहुत आसान हो जाएंगी। आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। एक बार दोस्तों 2 मिनट के लिए आप सारी चीज़ों को रिवाइज करिए, 2 मिनट के लिए सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करिए, ठीक है। रिवाइज करिए और आपके सामने ये प्रश्न भी डाला हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी से एक बार रिवीजन कर लीजिए फार्मूले, इसको बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि सवाल फार्मूले से ही आएंगे यहाँ पे। फटाफट जल्दी से 30 सेकंड के अंदर में अभी और रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जितना भी फार्मूला लिखा है आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा, बार बार यूज़ पड़ेगा, तो आप चीज़ों को हो सकता है तो आप एक पेज में ले करके चलिए, क्योंकि यूज़ करेगा। अभी सवाल की ओर मत जाइएगा, हम जान रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे सवाल बना रहे होंगे और आंसर नहीं भी आ रहा होगा। थोड़ा सा ये सवाल में करेक्शन करना होगा साथियों, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा मिस टाइप है, ठीक है। मिस टाइप का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप 3 ले लो। अब जो बच्चे बना रहे हैं अब उनका आंसर आएगा, बाकी बच्चे रिवीजन कर लिए होंगे। चलिए अब सवाल को बनाया जाए, तो कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, इतना दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, भुजा पूछा जा रहा है। बड़े आराम से बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है इतना, ठीक है। तो देखिए √3 से √3 खत्म, यानी ए स्क्वायर बराबर ये 4 × 4 हो जाएगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, √4 × 4, यानी बोल सकते हैं 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर आएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, कभी कभी मीटर में कहेगा तो आपको इसको 4 को 100 से भाग लगा के इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, कितना आएगा 0.04 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीटर में अगर कहेगा तब साथियों, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल आप सभी के बीच में है, ट्राई करिए, है ना, वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने का प्रयास करिए। देखिए सवाल मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये कह रहा है समकोण त्रिभुज बनाने के लिए, समकोण यानी समकोण बनाने वाला, तो समकोण बनाने वाला भुजा 1 और ये 2, यही 2 गो, यानी समकोण यानी 90 डिग्री बनाने वाली भुजा कौन सा है, एक ये है, एक ये है ना, और ये एक भुजा बन जाती है ऐसे। तो इस भुजा का देखिए किसी को 4 और किसी को 3 बोला जा सकता है, तो मेरे ख्याल से ये छोटा लग रहा है, ये लंबा लग रहा है, तो इसको 4 और 3 कह देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हमसे ये पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो याद करिए अभी कुछ देर पहले बताया है ना, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ऊंचाई गुने, या फिर बी इंटू एच कह सकते हैं, है ना, बी इंटू एच। एच मतलब हाइपोटेनस नहीं, एच मतलब ऊंचाई, है ना, एच मतलब ऊंचाई, ठीक है। चलिए अब एच मतलब ऊंचाई हो गया, तो अब देखिए साथियों यहाँ पर से बताओ, एक ऊंचाई है और ये आधार है ना, तो यहाँ से आप बड़े आराम से बता सकते हो कितना, यहाँ से बताओगे कितना, 6 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे, स्क्वायर में लेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया होगा, है ना। चलिए तब अगला सवाल देखिए, आयत का क्षेत्रफल और परिमिति दोनों निकालिएगा, मेरे ख्याल से ये परिमिति ये केवल है, आप दोनों निकालिएगा, ठीक है। सवाल जो है उसी के ऊपर विचार करेंगे। देखिए सवाल क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, है ना,
कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:3 है। यानी लंबाई बटा में चौड़ाई अगर बात करें तो 5/3 है। पहले लंबाई है तो ये रेशियो भी लंबाई का होगा, ये चौड़ाई का रेशियो होगा। ठीक है, कहता है यदि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर अधिक है। यानी जो लंबाई है वह चौड़ाई से कितना अधिक है, 8 अधिक है ना। तो आप L बराबर यहाँ से बोल सकते हो 5 के, चाहो तो बोल सकते हो, और B बराबर बोल सकते हो 3 के। तो L बराबर 5 के माइनस क्या करेंगे, 3 के बराबर 8। तो यहाँ से बताओ कितना आएगा, 2 के बराबर 8, यानी के का वैल्यू कितना आ गया, 4। यानी लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। चौड़ाई कितना हो जाएगा साथियों, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 12। अब हमसे सवाल क्या पूछा, हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए हैं। पहला एरिया पूछा है, एरिया के लिए कितना आ जाएगा, 12 दूना का 24 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर परिमिति पूछा जाता है ना, परिमिति या फिर आप परिमाप जिसको कह रहे हैं, परिमिति यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 12 प्लस 20, यानी कितना आ जाएगा साथियों, 32 दूना का 64, 64 मीटर। तो यूनिट पे भी ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 64। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है ना, यहाँ 64 लिखना चाहिए तो 4 लिखा हुआ है एक्चुअली में। तो देखा जाए तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 64 और 240 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, एरिया भी आएगा। तो दोनों ही हम लोगों ने निकाल दिया, लंबाई चौड़ाई मिल जाएगा तो आसानी से आप लोग कर लेंगे, क्योंकि बी को हमने इधर ला दिया इसीलिए बी माइनस में हो गया, और बी का वैल्यू 3 के माइनस कर दिए। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, याद करिए साथियों, रास्ता वाला क्षेत्रफल वाला सवाल आ गया। तो अभी अभी बताएं, अब ये रास्ता कैसा है, भीतर की ओर है, यानी याद रखिए आयताकार है। जी हाँ सर, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो ये आयताकार हुआ। और आयताकार में क्या करना है हम लोग को, याद करिए आयताकार में क्या करना है, 2x को माइनस करना है, 2x से गुना करना है l प्लस बी में, है ना। चलिए करिए, आइए लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला याद करिए, अंदर की ओर में 2 इंटू एक्स एल प्लस बी माइनस 2x, अंदर की ओर के लिए, है ना, याद करिएगा। चलिए 2x क्या है दोस्तों, हमारी चौड़ाई थी कि भाई कितना चौड़ा रास्ता है, ये हमारा x का डाटा है, ये हमारा l है, ये हमारा b है, हम किसी को l और b कह सकते हैं, है ना। तो 2 इंटू 5 यानी 10 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इंटू एल 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 प्लस बी, यानी दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 180 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 1700 क्या आएगा, मीटर में है ना सारा, तो ये क्षेत्रफल निकालें इसीलिए मीटर स्क्वायर रखेंगे, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1700 आएगा साथियों। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1700। ठीक है, टाइपिंग एरर है, बाकी आप लोग आंसर सटीक मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। चलिए इस सवाल को देखिए और आंसर मुझे बताइए। ये रास्ता कहाँ की ओर है, देखिएगा ये रास्ता बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर मतलब हमारा प्लस पॉइंट है, भैया बाहर से अपना ज़मीन बच रहा है यानी हम फायदा में हैं, है ना। तो यहाँ से रास्ते का ज़मीन कहिए या फिर क्षेत्रफल कहेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स एल प्लस बी, और जब बाहर का है तो इसी के साथ 2 प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ x का वैल्यू कितना, 5 मीटर है, यानी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 180 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना 190, यानी 190 पे 0 लगा दीजिए, है ना, यानी 1900 मीटर स्क्वायर आएगा। और आंसर ये बाहर वाले के लिए, है ना, बाहर वाले रास्ते के लिए ये क्षेत्रफल है, अंदर वाले के लिए 1700 हो जाएगा इसी सवाल में। आशा करता हूँ कि अब चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। बोलो
अब तो आसान लग रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब अगला सवाल आप लोग बनाएंगे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमिति दोनों निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा और कितना है, तो √2 से 2 खत्म यानी भुजा बराबर 2। तो एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी 4 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और परिमिति अगर कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू भुजा यानी 8 मीटर हो जाएगा। तो देखिए 4 मीटर स्क्वायर और 8 तो 2 गो है। देखिएगा 4 मीटर स्क्वायर एरिया 2 जगह है, लेकिन परिमिति को भी ध्यान में रखते हुए आंसर को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जिनका जिनका सी आया साथियों, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग चीज़ों को कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सवाल रास्ता वाला ही है क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल है। अब कहता है कि 50 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार है, बाहर की ओर यानी प्लस पॉइंट है। तो रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बार बार लिखिएगा, तब चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो वर्गाकार वाला में याद करिए साथियों, यही था कि नहीं था, था ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, x का वैल्यू, ये तो आपका a का डाटा है और ये आपका x का डाटा है। तो देखा जाए तो यहाँ से 20 और जब उसमें 50 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। यानी कितना आ जाएगा, 70 यानी कि 7 दूना का 1400, ये क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किनका किनका 1400 आया है, सॉरी 1400 कहाँ से आ जाएगा साथियों, यहाँ से कितना आएगा 50 प्लस 5 यानी 55 होगा ना, 20 गुने 55 यानी कितना आ जाएगा 0, 5 दूना का 10, 1100 मीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, मीटर स्क्वायर, है ना। क्योंकि हम 4x थोड़े जोड़ना है, हमको x केवल जोड़ना है। हम 4x जोड़ दिए थे यानी 20 जोड़ दिए थे, इसीलिए 50 अभी 70 कर दिया था। एक्चुअली में ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए अभी इस सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 वर्गाकार है और भीतर की ओर है। तो यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोग तब तक आंसर बताओ। रास्ते का क्षेत्रफल जब अंदर की ओर होता है तो माइनस होता है, 4xa माइनस एक्स। तो 4x का मतलब कितना, 4 मीटर चौड़ा है यानी कि 16 और a का 60 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों, 16 गुने 56 यानी 6 छक 36। यूनिट डिजिट किसका 6 है, 2 जगह है, तो या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब 16 पच्चे 80 यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही मार दीजिए, है ना। 16 छक 96 के 6 हासिल 9 और 16 पच्चे 80 या 9, है ना, इतना आ जाएगा 89 यानी 896 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू। चलिए 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर सवाल देखिए, है ना। देखिए आप लोग को जो जो फार्मूला दिया उसका किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा उसके ऊपर सवाल है। इसमें दोस्तों आपका PYQ भी इंक्लूडेड किया हूँ, है ना। लगभग अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए सवाल हैं। 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, क्या होगा। तो सकेंद्रीय वृत्त है यानी कुछ वृत्त इस तरीके का है, केंद्र समान है, इसे के ऊपर वृत्त यानी एक रेडियस यहाँ होगा, एक रेडियस यहाँ होगा, है ना। यानी दोनों वृत्त का केंद्र सेम है और रेडियस, है ना, अलग अलग है। तो छोटा वाला का कम होगा और बड़ा वाला का ज़्यादा होगा, है ना। तो हम छोटा वाला कर देते हैं। याद करिए क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए सकेंद्रीय के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आज आर क्या है दोस्तों, 2 गो है, तो यहाँ से क्या होगा, कैपिटल आर में से हम क्या करेंगे, स्मॉल आर को घटाएंगे, यानी पाई 28 का स्क्वायर में से हमको क्या करना होगा, 21 का स्क्वायर घटाना होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 28 का स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, 8 8 64 784, है ना, यही ना करेंगे। 28 का स्क्वायर कितना आएगा, देखो पहले सुन लो, है ना, 4, है ना, 8 दूना का 16, 16 अच्छा कितना आ जाएगा 22, ठीक है। 8 दूना का 16, देखिएगा कितना आ जाएगा
784 आएगा ना, मैंने बोला ना 784 में आप क्या करोगे, 21 का याद रहता है 441, अब घटा दोगे तो जो आएगा उसके साथ पाई के साथ गुना करोगे। मैं कहूँगा आप क्या करो, पाई का वैल्यू पुट करो। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, याद करिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी साथियों। देखिए 22/7 गुने, जोड़िएगा कितना आएगा, 49 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 7 आएगा, 7 से 7 खत्म, 9 दूना का 18, यानी यूनिट डिजिट जिसका 8 आएगा वही होगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, तो 8 तो एक ही को में, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी है, तो पूरा पूरा हमको गुना करना पड़ेगा, है ना। 19 रिमाइंडर होगा और 88 करिएगा तो 8 8 16 17 के साथ हासिल 1 9 1 10, यानी 107 यहाँ से आ जाएगा। यानी देखा जाए तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा अगर आप गुना करेंगे तो, ठीक है। चलिए ये क्या आएगा, मीटर है ना बाबू, सेंटीमीटर है, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे, एरिया है तो, ठीक है। चलो आगे अगला है, देखो इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो चीज़ों को बना के रखिए। एक गोलाकार पथ है जिसका रास्ता चौड़ा है, तो हम पहले गोलाकार पथ बनाते हैं। जैसे ये सर्किल है, सर्किल तो करेक्ट सर्किल नहीं है, चलो छोड़ो, हम लोग के पास डिजिटल है तो डिजिटल का फ़ायदा उठाया जा सकता है। चलिए अब देखा जाए साथियों, तो थोड़ा सा मैं इसका कलर करता हूँ, ठीक है। ये जो रास्ता है, ये जो ब्लू वाला, ये जो मैं ब्लू कलर पेंट किया हूँ, इसका जो चौड़ाई है, ये जो ब्लू कलर है वह कितना है साथियों, ये केवल 14 मीटर है, ब्लू वाला केवल 14 मीटर है, ठीक है। और कहता है अंदर की परिधि, यानी ये जो वृत्त की परिधि है, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, इसकी जो परिधि वह कितना है दोस्तों, 444 मीटर, अंदर वाले वृत्त का लिखे, अंदर वाले, है ना, उसके अंदर की परिधि, यानी अंदर में भी वृत्त है, उसकी परिधि क्या है दोस्तों, 2πr बराबर कितना है, 440। यानी कह सकते हैं, तो आप मुझे बताना इतना दूर तक का डाटा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ चीज़ें लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं चीज़ों को यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा है ब्लू कलर का, यानी इतना कह सकते हैं, इस वाले वृत्त से लेकर के बड़े वाले वृत्त का कितना, 14, और सब दोनों का सेंटर तो सेम होगा। अगर मैं इसका त्रिज्या निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले वृत्त का देखिए, अंदर परिधि कितना, 440, यानी अंदर वाले वृत्त को स्मॉल आर कह देते हैं, और इस बड़े वाले को क्या कह देते हैं, बिग आर कह देते हैं। हमको क्या चाहिए, बाहर वाले गोल के त्रिज्या का, तो बाहर वाला का कितना हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस 14, क्योंकि अगर इतना दूर तक का अगर हमको पता हो जाए, और ये रास्ता तो चौड़ा हमको पता है, यानी यहाँ पर तक का तो पता है 14 है, और ये आर है, तो आर प्लस 14 हो जाएगा। ये देखिए हमको यही चाहिए, तो हम यहाँ से आर का वैल्यू निकाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा 444, है ना। तो देखिए 22 गुने 2 बटा में 7 इंटू आर बराबर क्या है, 440, तो 22 दूना का 44 खत्म 10, यानी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 70 प्लस 14 यानी 84, है ना। ठीक है, किनका किनका आ गया है बताइए एक बार, किनका किनका आ गया है साथियों, ऑप्शन तो है ही ना, है ना, कोई बात नहीं। हम लोग को दोस्तों घबराना नहीं है कि ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपका आंसर सटीक आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन से टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 84 हम कर दे रहे हैं, और आप चीज़ों को सही कर लीजिए, है ना। तो जो आंसर है वही आंसर लाएंगे कि बड़े वाले बाहर वाले गोला का त्रिज्या कितना होगा, तो बाहर वाला गोला का कैपिटल आर, यानी इतना दूरी और इतना दूरी को जब जोड़ देंगे तो बड़ा वाला दूरी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए, मैं एक बार ऑप्शन वेरीफाई कर लेता हूँ, 12.5 100 50, और ये ठीक है। अगला का वेरीफाई कर लेता हूँ, 50 75, ठीक है। एक बार और कर लेता हूँ, चलो सब सही है साथियों, अभी इतना दूर तक का सारा सही है, मैंने वेरीफाई कर लिया। ये देखिए कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल
उस वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक है जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर A1 है, एक स्क्वायर A2 है, ठीक है 2 स्क्वायर है। अब कहता है कि A1 का क्षेत्रफल होगा यानी भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया है ना, भुजा स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है A1 मतलब एरिया कह देते हैं और ये दूसरे वाले वस्तु का एरिया का क्या है 4 गुना है, 4 गुना अधिक है मतलब 4 गुना है। यानी हमने मान लिया कि ये जो क्षेत्र है एक वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल कितना A1 है, और जो एक और नया क्षेत्रफल है वो 4 गुना अधिक है पुराने वाले से। और कहता है कि जिसका भुजा कितना है दोस्तों 25 सेंटीमीटर है। अगर इसकी भुजा हम A1 कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर, और इसकी भुजा दे रखा है कि 25 सेंटीमीटर जिसका 4 गुना, देखो ना लिखा हुआ पढ़िए, उस वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना है, मतलब उस वर्ग के, ये जो है वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना है जिसका है ना भुजा 25 है। तो यहाँ से आ जाएगा बोलना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A1 बराबर क्या होगा, रूट ले लेंगे, यानी यहाँ से 25 का स्क्वायर बोल सकते हैं और 4 को 2 का स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 50 क्या सेंटीमीटर में है बाबू जी, मीटर में है सर। तो 50 मीटर उस वर्ग की भुजा आएगी, यानी जो पहले वाला वर्ग हमने A1 का है उसका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्लियर है। जिसमें गुना करेंगे, जिसके क्षेत्रफल में 4 से गुना कर रहे हैं उसी का दोस्तों हमको मालूम है क्या भुजा, उसी का मालूम है जिसमें हम 4 गुना कर रहे हैं। चलिए अब इस सवाल को बना के देखिए। इस तरह के सवाल मैंने आपको परसेंटेज में सिखाए हैं साथियों, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, तो रेडियस कम कर दी जाती है, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितना होता है 1/2, यानी पहले 2 था और अब कम कर दिया गया ना, तो 2 में से एक जगह 1 हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या कहता है, एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो दोनों जगह हो जाएगा तो कांस्टेंट होगा, पाई से पाई खत्म है ना। अगर मैं कहूँगा तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे रेशियो निकालेंगे पाई 1, तो देखिए पाई से पाई खत्म, यानी जो अनुपात आएगा ये इतना आएगा। यानी देखेंगे साथियों, तो पहले जो एरिया का जो क्षेत्रफल था 4 यूनिट था और अब घटाने के बाद 1 यूनिट होता है, यानी देखिएगा तो कमी हो रहा है 3% का। तो हम क्या निकालेंगे साथियों कमी प्रतिशत, कितना का कमी हो रहा है 3 का। अब 3 का कमी हो रहा है तो नीचे में ज़्यादा वाला वैल्यू लेते हैं, तो 4 और 1 में कौन सा ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 रखेंगे। और याद है आपको 3/4 का परसेंटेज में डायरेक्ट बोल दो, अगर नहीं याद है तो आप 100% से गुना भी कर सकते हो और आएगा साथियों 75% का यहाँ पे एरिया में कमी होगा। यहाँ का कहता है क्षेत्रफल में इस प्रतिशत से घट जाएगा, 75% से घट जाएगा, यानी 75। ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइए, है ना। चलिए देखिए और आंसर को बताइए। आसान है, ऑलरेडी आप लोगों ने परसेंटेज में किया है। कहता है यहाँ पे ए बी रूल भी लगा सकते हो या फिर बेसिक जो है लंबाई में दोस्तों 20% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई में साथियों 10% का घटाया जाता है। तो लंबाई में 20% का मतलब 1/5, यानी पहले 5 था बढ़ाया गया तो 5 1 6 हो गया। अब चौड़ाई कहता है 10% कम किया गया, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10, यानी पहले 10 यूनिट था और अब कम कर दिया गया है। कितना कम करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, है ना, ऊपर वाला वही डाटा को घटा देंगे। और ओवरऑल क्या कहता है दोस्तों, हमको कह रहा है क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा, कमी होगा या वृद्धि होगा, वही देखना है। तो एरिया क्या कहता है L × B। तो पहले कितना था 50 था और अब कितना है 54 है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं दोस्तों 4 यूनिट बढ़ गया है, यानी क्या आया वृद्धि प्रतिशत, यानी बढ़ा है। तो वृद्धि प्रतिशत कितना बढ़ा है 4, और जब भी वृद्धि प्रतिशत रखते हैं तो नीचे कम वाला वैल्यू रखते हैं। तो हम लोग कितना रखेंगे 50, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, यानी कि दोस्तों 8% का वृद्धि हुआ है। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग बड़े आराम से इत्मीनान तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे अगर मान लिया जाए ये मेथड आपने नहीं सीखा
और कह दे दोस्तों 12.5% का बढ़ाया गया, और कह दे 67.67% बढ़ाया गया, तब आप क्या करोगे? तब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एबी रूल से। ये चीज़ें बहुत आसान है, आप इसको कैसा भी आपका परसेंटेज आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, आप सारी चीज़ें करने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब इस सवाल को देखिए, कहता है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, है ना, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? है ना, ऑप्शन ए है 152 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 120 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में मिला लिया हूँ, एकदम सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, कोई एक ऑप्शन सही है, देखिए कौन सा होगा। हो सकता है डी सही हो सकता है सी सही हो सकता है बी सही हो सकता है ए सही हो, तो कुछ भी सही हो सकता है। याद करिए मैंने लिखाया है घनाभ वाले में, चलो थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको, है ना, या पेज आप लोग रखे हुए साथ में, घनाभ वाला याद करिए। रूम कैसा होता है? घनाभाकार होता है। देखिए रूम का क्षेत्रफल का 2 इंटू एच एल प्लस बी, है ना, 2 इंटू एच एल प्लस बी। आ जाओ, तो कमरे के दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2HL प्लस बी, तो 2H मतलब 4, है ना, और गुने L प्लस बी यानी कि 25 चौको 100, और ये क्या क्षेत्रफल है, तो इसीलिए सारा डाटा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये स्पेशल केस है साथियों, ये स्पेशल केस है ना, कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल का। आशा करता हूँ कि एकदम पॉइंट धीरे धीरे आपके दिमाग में जा रहा होगा और आप लोग हर एक सवाल को आराम से बना पा रहे होंगे, है ना। जैसे ये सवाल देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 15, ट्राई करिए एक बार आप लोग ट्राई करिए और जस्ट इन सेकेंड में आंसर दीजिए। फॉर्मूला याद है, माइंड में ही काटना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कहता है, देखिए एक वर्ग और एक आयत की परिमिति समान है, तो वर्ग का परिमिति क्या होता है? 4 इंटू भुजा, है ना, और आयत का 2 इंटू एल प्लस बी, यही है ना, समान है। अब कहता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, यानी दोस्तों ए का वैल्यू दे दिया है 30, 2L प्लस बी। ठीक है, अब कहता है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई की दुगनी है, यानी लंबाई जो है वह चौड़ाई का दुगना है। ऐसे कह सकते हैं लंबाई जो है वह चौड़ाई का दुगना है। अगर ये 1 यूनिट लोगे तो ये 2 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से लंबाई कितना बोलोगे? 2K बोलोगे। चौड़ाई कितना बोलोगे? K बोलोगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलना तो पड़ेगा साथियों, बोलना तो पड़ेगा साथियों। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से काटेंगे 2 बार में, ठीक है, यानी 30 दूना का 60। यहाँ कितना आएगा साथियों? जोड़िए, है ना, L प्लस बी जोड़िए 3K, यानी K का वैल्यू कितना आ गया? 20K। हमारा सवाल क्या था साथियों? लंबाई निकाल दीजिए यहाँ से और चौड़ाई निकाल दीजिए यहाँ से। लंबाई चौड़ाई निकाल दिए, आयत का क्षेत्रफल, तो 4 दूना का 8, 800 आ जाएगा। अगर एरिया की अगर चर्चा की जाए तो एरिया की चर्चा की जाए, एरिया की अगर चर्चा की जाए तो लंबाई गुने चौड़ाई 40 गुने 20, यानी कितना आ जाएगा? 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ कि ये सब में कोई डिटेल्ड बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब अगला सवाल आप सभी के बीच में है, देखिए बनाइए। सवाल को मैंने वेरीफाई कर लिया, सही है, आप लोग देख लो और मुझे आंसर बता दो। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण से बने, है ना, का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले बात करो किसी वर्ग, तो एक वर्ग है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो जैसे मान लिया जाए हम अपने मन से एक बड़ा सा वर्ग बनाते हैं, ठीक है, समझने के लिए इस सवाल को। ये आप समझिएगा वर्ग है, यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर है। अब देखिए इसका हम एक डायगोनल बना दिए, क्योंकि डायगोनल भी भुजा के बराबर होती है ना, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, डायगोनल भी आपस में बराबर होता है, √2 इंटू भुजा, है ना। अब ये कहता है साथियों कि देखो ये कहता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल, मान लिया जाए ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सिंपल वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखेंगे A B C और ये D, ABCD का अगर क्षेत्रफल क्या होगा तो आपको पता है भुजा स्क्वायर, है ना, A मान लिए। अच्छा, अब कहता है कि उसके विकर्ण पर, यानी इसी वर्ग का विकर्ण पर एक स्क्वायर बनाना होगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिएगा
तो ये विकर्ण का साइज ये सब आपस में समान होगा, है ना। डबल लाइन लिख देते हैं, ये सिंगल लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ये सभी आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये क्या है दोस्तों, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये a है तो ये √2 इंटू ए होगा कि नहीं होगा, विकर्ण का फॉर्मूला। और जब ये है तो सब भुजा इसका क्या होगा, ये a, ये भी a और ये भी a, लेकिन ये क्या √2a है ना, ये √2a है ना, ये वर्ग है इसीलिए सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से कहा है कि इसका क्षेत्रफल का और इसका क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर होगा तो √2 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो देखिएगा a स्क्वायर अनुपात 2a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, 1:2, यही आया दोस्तों इस सवाल का आंसर, 1:2। आशा करता हूँ कि पॉइंट क्लियर होगा आपको, है ना, चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से दिमाग के अंदर जा रही होंगी। चलिए आगे देखिए, इस सवाल में देखिए, इस सवाल में दोस्तों मैं कुछ चीज़ें चेंजेस करूँगा आपके सामने। ये लंबाई नहीं, ये चौड़ाई नहीं पता है, ठीक है, कमरा लंबा पता है, इस सवाल को ऐसे देना चाहिए था, या लंबाई चौड़ाई नहीं भी गिवन हो। यहाँ पे सवाल में दोस्तों लंबाई चौड़ाई आपको गिवन है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई आपको गिवन है, इसीलिए आप चीज़ों को कर पा रहे हो। लेकिन जब इसका आंसर ऐसे अगर लंबाई चौड़ाई दिख जाए ना तो बच्चे लोग तुरंत आंसर बता देते हैं। ऐसे इसका आंसर सब लोग देख लिया होगा अब तक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, इसका आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा इसको देखना, है ना। अगर नहीं दिया हो तब सर रूम का अगर लंबाई चौड़ाई, रूम का क्षेत्रफल कितना है ना, ये रूम का क्षेत्रफल है, तो जितना रूम का क्षेत्रफल उतना ही दरी का भी होगा, याद रखना, ठीक है। चीज़ों को समझो सबसे पहले, ठीक है। चलो मैं समझा ही देता हूँ, इस सवाल को छुपाने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। चलो देखो, ये रूम का एरिया कितना होगा, सबसे पहले बताओ रूम का एरिया कितना होगा, रूम का एरिया कितना होगा। तो आप बोलोगे 15 चौको 60 मीटर स्क्वायर रूम का एरिया हो गया। और रूम के एरिया में क्या बिछेगा, दरी बिछेगा। देखो प्रति 20 रुपये प्रति मीटर की दरी बिछती है और 300 रुपया बिछती है, 300 रुपया का बिछती है ना, 300 रुपया का बिछती है। यानी देखा जाए साथियों तो 20 रुपया में 1 मीटर बिछता है और 300 रुपया के हम बिछाए हैं, तो कितना बिछाए हैं, तो देखिएगा कितना मीटर बिछा है दरी, तो 300 रुपया का हम बिछाए, 20 रुपये प्रति मीटर है, यानी देखा जाए तो हम 15 मीटर बिछाए हैं दरी लंबा, 15 मीटर लंबा दरी बिछाए हैं, ठीक है। तो अब 15 मीटर लंबा दरी बिछाए हैं, तो याद करिए यहाँ से चौड़ाई तो चाहिए दरी का चौड़ाई चाहिए। तो बताओ यहाँ से रूम का एरिया कितना है, 15 बटे में, बताओ रूम का एरिया कितना है, रूम का एरिया में जब हम लोग लंबाई से भाग देंगे तो हमको क्या आएगा, चौड़ाई आएगा, यानी यही 4 मीटर आ गया। तो जब भी ऐसा हो तो आप लोग बड़े आराम से बता सकते हो। देखो ये मत सोचना कि भाई यहाँ 4 मीटर चौड़ा रूम है तो ये 4 मीटर चौड़ा हो सकता है। 150 रुपया का अगर बिछवाता तब क्या करते, 150 रुपया का बिछाता तब तुम क्या करते, तब तो भैया लंबाई कम हो जाता। तब आप क्या कर रहे हो, जब रूम के एरिया में हम जितना लंबाई से भाग देंगे वो चौड़ाई आएगा, या ये चौड़ाई आएगा तो अगला वाला लंबाई आएगा। यानी लंबाई चौड़ाई किसी को भी कहा जा सकता है, ये कोई फिक्स नहीं कि यही का यही लंबाई होगा, यही का यही चौड़ाई होगा, लंबाई चौड़ाई कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखिए, आपके सामने है, कह रहा है कि क्या हो गया भाई, ठीक है, हाँ ब्लर थोड़ा बहुत हो जाता होगा बीच में। कह रहा है कि आयत की भुजा का अनुपात इतना है ना, आयत की भुजा का अनुपात इतना है, यानी लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है। अब कह रहा है चौड़ाई 15 मीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि परिमिति और क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो देखा जा रहा है क्षेत्रफल है, लेकिन हम दोनों निकालेंगे। सबसे पहले बताना यहाँ क्या लिखा है, आयत का भुजाओं का अनुपात, यानी कोई भी लंबाई और कोई भी चौड़ाई हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही लंबाई होगा यही चौड़ाई होगा, है ना। तो हम कोई भी लंबाई और कोई भी चौड़ाई मान सकते हैं। तो बताना हम जो मानेंगे लंबाई और चौड़ाई, देखिएगा ये देखिए दोस्तों 4:3, हम इसको लंबाई कह दिए हैं और इसको चौड़ाई कह दिए हैं। तो हमारा चौड़ाई बताइए 3 यूनिट है और चौड़ाई है कितना, 15। अब सर 3 ही यूनिट क्यों लिए, 4 यूनिट कहा नहीं लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू पूरा पूरा आएगा, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पूरा पूरा आ जाएगा, इसीलिए हम लोग 3 यूनिट ही चौड़ाई लिए। चौड़ाई का डाटा यहाँ से 15 मीटर है तो 1 यूनिट का डाटा 5 आ जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई मतलब कि 4 यूनिट
यानी लंबाई हमारा 20 मीटर आ गया। देखो ये दोनों लंबाई चौड़ाई निकल गया। अच्छा एरिया कितना हो जाएगा, 15 दूना का 30 यानी कि 300 मीटर आ जाएगा स्क्वायर। अगर हमसे परिमिति अगर आप पूछना पसंद कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा ना, 35 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एरिया हो जाएगा और ये 35 मीटर हम लोग परिमिति यानी इतना चलेंगे अगर आयत पे चलना पसंद करेंगे तो। आयत का परिमिति 70 हो जाएगा, 35 दूना का 70 है ना, दोनों को जोड़ेंगे और कितना हो जाएगा, परिमिति 70 मीटर हो जाएगा है ना। क्योंकि है ना आयत कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो इधर कितना होगा, मान के चलो ये लंबाई मान लेते 20 है, ये भी 20 होगा, ये 15 है तो 15 होगा, तो ये 20 चले, 15 25 20 कितना हो जाएगा 25 और 20 कितना हो जाएगा साथियों 45, अब 15 70 60 35 हो जाएगा ना, यहाँ 35 होगा ना, 20 15 35 20 55 15 70 है ना, 70 हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है ओवरऑल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं है ना। सवाल देखिए कहता है एक घन की भुजा इतना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करिए, घन का क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर कितना होगा वही निकालना है, 6 इंटू 9 का स्क्वायर यानी 81 गुने 6 यानी कितना हो जाएगा 8 छक 48 यानी कि साथियों अगर देखा जाए तो 486 सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर में डाटा को लेके चलेंगे यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किनका किनका सही हुआ, एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए चीज़ों को कि आपका आया कि नहीं आया है ना। चलिए एक बार अगला सवाल है, एक घन का आयतन क्या होगा जब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको गिवन हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 726 गिवन है, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 8 9 72 यानी एक बार में लगाओ 12 हो जाएगा, 121 ए कितना आ जाएगा साथियों 11, यानी भुजा कितना होगा 11 और 11 यहाँ क्या कहता है वॉल्यूम कह रहा है ना, भुजा का क्यूब जब 11 का क्यूब करोगे कितना आएगा 1331 आ जाएगा, ये 11 का क्यूब होता है। अब आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग मिला लेना, ठीक है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है चीज़ें। अभी देखना चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करिए आप सभी लोग। अब आपका ये पूछा हुआ सवाल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इसको देखिए, कहता है एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाती है, यानी कोई एक वर्ग की भुजा होगी, कितना भी होगी हमको नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि जब 8 सेंटीमीटर उस पहले वाले में से बढ़ा देते हैं तो एरिया में कितना हो जाता है 120 बढ़ जाता है। तो हम मान लें लेट कर लेते हैं साथियों कि जो भुजा है वह ए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है भुजा में 8 बढ़ा दो, तो जब भुजा में 8 बढ़ा देंगे तो जब भुजा में 8 बढ़ा देंगे है ना, तो जब भुजा में हम क्या कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भुजा में जब 8 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पहले वाले में क्या हो जाएगा, पहले वाले में 120 बढ़ जाएगा, यही कहा है। तो देखो ये भी क्या आया इसी का, तो यहाँ से देखेंगे तो a प्लस 8 का होल स्क्वायर करेंगे यानी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल ये आना चाहिए a स्क्वायर प्लस 128, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस 64 प्लस कितना हो जाएगा 8 दूना का 16 a बराबर a स्क्वायर प्लस ये 120 होगा ना, ये 120 कह रहा है देख लेना, ठीक है, ये 120 के बराबर करेंगे। देखिए साथियों a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म करेंगे, 64 उधर लेके जाओ तो 64 घट जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा ये हो गया और यहाँ से 11 में से 6 जाएगा 5 56, तो कितना आ जाएगा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू दोस्तों डेसिमल में आएगा, यानी आप काट दो, देखो 8 सत्ते 56, देखो 8 दूना का 16 8 सत्ते 56, यानी ए का वैल्यू 7/2
अगर भुजा की बात करोगे तो कितना सेंटीमीटर है ना, चलो है ना 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और हमसे वर्ग की भुजा की ही चर्चा कर रहा है, सेमी में है ना, सेमी में कह रहा था और सेमी में ही हम लोगों ने आंसर लाया है। अगर मीटर में कहता तो 100 से गुना करते यानी 350 मीटर होता। ठीक है, सेमी है तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे ना, मीटर में बदलने के लिए हम लोग भाग लगाएंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कहाँ गया अगला सवाल। तो ये तो लगता है हम लोगों ने कर लिया है ना। सवाल को देखते ही मैंने पहचान गया, वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण से बने। तो भैया ये 1:2। चलिए अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा आराम से। दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है। यानी दोस्तों अगर पहले वर्ग का विकर्ण अगर मैं कहूँ है ना इतना है, दूसरे वाले वर्ग का विकर्ण अगर मैं कहूँ इतना है तो दुगना है तो किसी एक में है ना। पहले वाला वर्ग का विकर्ण दूसरे वाले वर्ग का दुगना है, यानी पहले वाला का ये क्या है, दुगना है, यानी इसमें दुगना कर दिए। ठीक है, तो ये दुगना कर देंगे तो बराबर आएगा। तो देखिएगा √2 से 2 खत्म, यानी a1 बराबर क्या आएगा, a2 इंटू 2। यहाँ से बताना भुजा का अनुपात कितना आ जाएगा, 2/1। अब एरिया का अनुपात जो कहता है साथियों कि भुजा का स्क्वायर कर दो, यानी a1/a2 का होल स्क्वायर कर दो, यानी 4/1 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सारे कंसेप्ट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे, है ना। ठीक है, अब इतना ही सवाल था। अब जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था आप लोगों को, उसके ऊपर मैं अपने मन से 1-2 सवाल दे देता हूँ। जैसे सवाल था ना कि किसी वृत्त के अंदर है ना, वृत्त के अंदर, वृत्त ठीक है, यहाँ लिखे किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वह दोस्तों 49 सेंटीमीटर है। तो उसके अंदर है ना, उसके अंदर बनने वाला वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाटा को कम करूँगा, यहाँ 7 कर लो, क्षेत्रफल बता दो कितना होगा, कितना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद होगा। अभी डाटा नहीं याद है, कॉपी उलटिए और देखिए। तो एरिया क्या कहता है, √2 इंटू आर का होल स्क्वायर, यही ना एरिया कहता है। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और आर स्क्वायर हो जाएंगे 7 का स्क्वायर 49, और दुगना करेंगे साथियों तो कितना, 9 दूना का 18 है ना, और 4 दूना का 8 1 9, 98 ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही दोस्तों इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और लगभग टाइम्स इसी तरीके के सवाल आए हैं। इसमें मैंने पूरे PYQ को भी इंक्लूड किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 1 शॉट क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग भी दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मिलते साथियों कोई नई सोच, नई वीडियो के साथ, है ना। और चीज़ों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि ये क्लास कैसा लगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोग दोस्तों बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है।